बोर्ड पर बेटा आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो एक व्यंजक ये दिखाई दे रहा है, दूसरा व्यंजक ये दिखाई दे रहा है और तीसरा व्यंजक ये दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसको सरल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना कि जैसे कि हम पहला जो व्यंजक है वो लेते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब बेटा आपको बीच में यहाँ कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां इन दोनों व्यंजकों के बीच में कुछ नहीं है तो बेटा क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि इसका गुणा इससे करेंगे। तो करेंगे कैसे, जैसे मान के चलो हमने पहला 3 लिया, ठीक है, इसको दो अलग अलग टुकड़ों में लिख लेंगे, एक इसको अलग और एक इसको अलग। अब हमने 3 लिख लिया इसमें से, तो करेंगे क्या, ये दूसरा जो व्यंजक दिख रहा है हम इसको यहां लिख देंगे प्लस, अब इस 3 को ले लेंगे, अब फिर इस व्यंजक को दोबारा से हम यही लिख देंगे। अब देखो करना क्या है कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितनी बार गया, 3 2 जा 6, प्लस 3 का अंडर रूट 2 में देंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि कोई संख्या हो और एक अंडर रूट की संख्या हो तो उसमें कभी भी गुणा नहीं होता है, तो जो संख्या होती है वो अंडर रूट से पहले आ जाती है, प्लस। अब क्या करेंगे, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 3 का अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में, क्योंकि ये एक संख्या है और ये क्या है, अंडर रूट वाली संख्या। मैंने क्या बताया था, संख्या और अंडर रूट वाली संख्या में कभी भी गुणा नहीं होता है। तो करेंगे क्या, जो संख्या होगी वो पहले आ जाएगी और जो अंडर रूट वाली संख्या होगी वो बाद में आ जाएगी, प्लस। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है, दोनों पे अंडर रूट लग रहा है तो बेटा दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 का 2 में करा तो कितना है बेटा, 3 दूनी 6। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, इसका आंसर आया समझ में। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यंजक की, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं बेटा, दूसरे व्यंजक की। इसको रफ कर दूं, दूसरे व्यंजक में क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखना कि एक व्यंजक 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब बेटा देखो, अब हमने क्या करा कि इसको दो टुकड़ों में लिख दिया, इसको पहले ले लिया, उसके बाद हमने फिर दोबारा से दूसरे वाले व्यंजक को लिख दिया प्लस अंडर रूट 3। अब ये वाला व्यंजक ले लिया तो दोबारा से हमने क्या किया कि ये वाला जो व्यंजक था उसको जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 3 का टेबल यानी कि 3 का पाढ़ा हम 3 में पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का माइनस, जैसा कि मैंने बताया था ये संख्या है और ये अंडर रूट की संख्या है, तो संख्या और अंडर रूट की संख्या में गुणा नहीं होता है। तो क्या होगा, संख्या बाहर आ जाएगी, अंडर रूट की संख्या पीछे रह जाएगी, प्लस। अब अंडर रूट का 3 से देंगे तो ये अंडर रूट की संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, तो इसमें गुणा नहीं जाएगा, तो जो संख्या होगी वो पहले लिख देंगे, जो अंडर रूट की संख्या होगी उसको बाद में लिख देंगे। तो प्लस और माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा बेटा। अब ये क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दिया, 3 तिया 9। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब हम किसी भी अंडर रूट की संख्या का उसी संख्या की अंडर रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका मान वही आता है जो संख्या अंडर रूट में होती है। तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट की 3 संख्या में किया तो बेटा क्या आया, 3, ठीक है, समझे। अंडर रूट की संख्या का अंडर रूट की संख्या से और दोनों ही संख्या एक जैसी हो तो आंसर भी वही रहेगा, तो ये आया। अब देखो बेटा, अब एक चीज देखनी है आपको, -3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों एक जैसी हैं, ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो बेटा आपको पता ही है कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो इससे ये कट गया तो यहाँ कितना बचा, 9, माइनस यहाँ कितना बचा, 3, ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमें, 9 में से 3 गया तो बेटा कितना बचा, 9 में से 3 गया तो 6, आंसर आया समझ में, ठीक है। अब मैं इस सवाल को रफ कर देता हूं क्योंकि थर्ड सवाल अभी भी बाकी रह गया है।
अब बेटा थर्ड सवाल में वो क्या कह रहा है, आप थोड़ा देखना उसको, कि √5 प्लस √2 स्क्वायर। अब होता क्या है बेटा, कि आपको शायद याद हो कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंडीशन क्या है कि जब एक संख्या दूसरी संख्या की अंडर रूट में हो और बीच में प्लस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले के आधार से इसको करेंगे। तो बराबर a कितना है ये, तो √5 स्क्वायर, b का मान क्या है कि b का मान बेटा 2, तो √2 प्लस 2 का 2, a का मान कितना है कि √5, b का मान कितना है कि √2। अब मैंने क्या कहा, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को आप 2 बार हिस्से में लिख लेना, क्योंकि क्या लगा हुआ है वर्ग, प्लस इसको भी आप क्या करना बेटा कि 2 बार लिखना, प्लस इसको आप सॉल्व कर लो कि 2 का 2 और अंडर रूट की संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट, दोनों की संख्या एक जैसी है, तो आंसर क्या आएगा 5, प्लस अंडर रूट और अंडर रूट संख्या क्या है, दोनों एक जैसी हैं, तो 2 प्लस 2 √10। 5 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 और 2 के 5 और 2 हो गया 7 प्लस 2 √10। आंसर आया समझ में, ठीक है।